हम अहमदाबाद में मौजूद हैं उस सुपर हिट मुकाबले के लिए जिसका इंतजार हर खेल प्रेमी को रहता है और अभी तो पाकिस्तान के कप्तान भी आ गए ना। बल्कि पाकिस्तान के कप्तान को ये गिला था कि भाई इंडिया और पाकिस्तान सिर्फ वर्ल्ड कप में खेलते हैं या फिर कोई बड़ी टूर्नामेंट में खेलते हैं, तो वो भी ये चाहते हैं शायद कि सुपर हिट मुकाबला जो है वो सालाना हो। लेकिन ये बड़ा मुकाबला है श्वेता, और पूरी तरह से दबाव जो है पाकिस्तान पे है। एक्चुअली जब तक बायलैटरल क्रिकेट होती रही तब तक भारत और पाकिस्तान के प्रदर्शन को आंकने के लिए हमेशा आपके पास लंबे आंकड़े रहते थे, लेकिन यहाँ पर जब से वर्ल्ड कप 2014 के बाद से तो डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल ही नहीं हुआ है क्रिकेट का, तो इसीलिए हम वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप, एशिया कप टू एशिया कप या फिर चैंपियंस ट्रॉफी ऐसे मुकाबलों में खेलते हैं। लेकिन विक्रांत, बाबर आजम ने जिस तरह की बातें की हैं, आम ही कहेंगे उसको लेकर थोड़ा आंकना मुश्किल। मैंने देखा कि बाबर ना अपने आप को रोकते हैं जब बात करते हैं, और शायद ये उनकी कप्तान के तौर पर खासियत है। एक विवाद छेड़ने की कोशिश की गई कि जी मोहम्मद रिजवान जो हैं वो क्रिकेट के अलावा बाकी ट्वीट्स कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा यार ये मैं तो विवाद बना नहीं रहा, छोड़िए। उन्होंने ये माना है कि जी हमारी फील्डिंग अच्छी नहीं है, तो पाकिस्तानी कप्तान ये कह दे कि हाँ जी हमारी फील्डिंग कैचिंग अच्छी नहीं है। बट वो जो आप बात कर रही थी ना कि आमने सामने, तो उन्होंने बोला कि वर्ल्ड कप में, किसी ने कहा जी वर्ल्ड कप में तो आपका 7-0 का रिकॉर्ड है या बल्कि 0-7 का रिकॉर्ड है, इंडिया 7 मैच जीता है। तो उस पर जरूर उन्होंने कहा तो आपने सही है, लेकिन जी ये 7-0 तो तब भी था जब वर्ल्ड T20 दुबई में होना था, हमने तब मैच जीता। बट श्वेता, मुझे ये लगता है कि T20 में उनकी टीम जरूर अच्छी है, क्योंकि उनके पास 5 अच्छे बॉलर्स हैं T20 के लिए। द मोमेंट आप शादाब और नवाज की बात करती हैं, वो T20 में 4 ओवर डाल देते हैं। यहाँ पर जो 50 ओवर का मैच है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान 50 ओवर में इंडिया से बहुत पीछे है। हालांकि उन्होंने कल प्रैक्टिस की, यहाँ पर अंडर लाइट्स प्रैक्टिस की, और आज अभी से इनकी प्रैक्टिस इस समय चल रही है। और इंडियन टीम जो है 5:45 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी तरफ से की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि सब इंतजार कर रहे हैं कि क्या शुभमन गिल को लेकर कुछ कहा जाएगा। कल 45 मिनट उन्होंने प्रैक्टिस यहाँ पर की, डेंगू से पीड़ित है बहुत ज्यादा। जब वो होटल लौट कर आए तो उसमें थोड़ी वीकनेस दिखी, पर मुझे विक्रांत अच्छी चीज ये लगी कि एक खिलाड़ी वो जज्बा दिखा रहा है कि बीमारी सही, उनकी जगह को कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन वो आए यहाँ पर प्रैक्टिस उन्होंने किया। श्वेता, कोई भी खिलाड़ी क्रिकेट क्यों खेलता है बचपन में? क्योंकि वो इंडिया के लिए खेलना चाहता है, फिर इंडिया के लिए खेलना चाहता है, हर रोज रात को सपना लेता है कि मैं वर्ल्ड कप खेलूंगा। तो उनका ये पहला वर्ल्ड कप था और जिस फॉर्म में वो थे। और दूसरी बात ये है, ये मैदान है नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात का, अहमदाबाद का, जहां पर उनका रिकॉर्ड जबरदस्त है। मतलब मुझे लगता है कि 60-70% रन तो उन्होंने इस मैदान में बना दिए। होम बॉय है। लेकिन मुझे लगता है कि एहतियातन आई थिंक इंडिया ऑब्जर्व करेगा, बिकॉज श्वेता 45 मिनट बैटिंग करना एक चीज है, उसके बाद जैसे आपने कहा आप कमरे में जाके क्या फील करते हैं, फिर आज अगर आप प्रैक्टिस करने आते हैं तो आप क्या फील करते हैं, बिकॉज इतनी गर्मी में आप हफ सकते हैं। और आपने सिर्फ बैटिंग नहीं करनी है, आपने जब 45 मिनट नेट पे बैटिंग करनी है, आप सिर्फ गेंद खेलते हैं, आप भागते नहीं है, आप रन नहीं लेते हैं, प्लस आप 50 ओवर फील्डिंग भी करनी है। और दूसरी बात है कि क्यों आप चाहेंगे, देखिए इंडिया 2 मैच जीत के आया है, उसमें से एक बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया। पॉइंट इज बड़ा मैच, ये बड़ा मैच है। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों का ना ये जो वर्ल्ड कप का सफर है ये इस पे डिपेंडेड है। आपने तो चूंकि चेन्नई में मैच कवर किया था, आई थिंक वो चेन्नई की जो बड़ी जीत आ गई ना इंडिया की, इसलिए थोड़ा सा मुझे लगता है इंडिया पे प्रेशर कम होगा वर्ल्ड कप के लिहाज से। बट दिस इज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो मैच एक्सटर्नल प्रेशर और लेके आता है। बिल्कुल। और मैं तो अगर आप पाकिस्तान के लिहाज से मैं बात करूं ना, तो पाकिस्तान कल जो ऑस्ट्रेलिया हारी है उससे पहला जो इंडिया से हारी है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा फेवर भी हो गया। क्योंकि अब तक हम क्या कर रहे थे, हो सकता है कि जी पाकिस्तान आपकी 5वीं टीम हो, अब पाकिस्तान को दिख रहा होगा कि अब हम चौथी टीम भी हो सकते हैं, तीसरी टीम भी हो सकते हैं। बट पाकिस्तान को अभी भी दिक्कत की बात यह है कि उन्होंने जो 2 मैचेस जीते हैं, हालांकि मोमेंटम मिला है उन्हें, बट वो 2 मैचेस उन्होंने मिनोज को हराए, मिनोज एज इन क्वालिफायर्स को हराए हैं। श्रीलंका फिर भी मुकाबले वो क्वालिफाई कर आई है टीम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ श्रीलंका कोई हल्की टीम है, उन्होंने हराया उनको। अभी से कुछ देर पहले बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी जो भी तमाम अपडेट्स थे वो भी आप सभी के लिए लेकर आए थे, लेकिन इस लाइव सेशन में आपके लिए खास अपडेट्स लेकर आए हैं पाकिस्तान के प्रैक्टिस सेशन को लेकर, जहां पर पाकिस्तान के प्रैक्टिस सेशन में आज 4 प्लेयर्स जो थे वो एब्सेंट रहे। कुल मिला के 15 खिलाड़ियों की स्क्वाड में से 11 खिलाड़ी वो थे जिन्होंने आज प्रैक्टिस सेशन को अटेंड किया, और 4 खिलाड़ी प्रैक्टिस सेशन से आपको गायब नजर आए थे। इन 4 खिलाड़ियों की पहले मैं आपको नाम बता दूं,
आजम, जिन्होंने आज का प्रैक्टिस सेशन नहीं अटेंड किया। रिपोर्ट्स के सामने आ रही है इमाम उलक, अब्दुल्ला शफीक, हसन अली और फकर जमा, ये 4 खिलाड़ियों का नाम आज सामने आ रहा है जो प्रैक्टिस सेशन में कहीं पर भी नजर नहीं आए थे। इसी के साथ में प्रैक्टिस सेशन से जो अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि शाहीन नो बॉलिंग, यहां पर हमने क्यों लिखा है क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने आज और कल जो ये 2 दिनों का प्रैक्टिस सेशन था, उन दोनों ही प्रैक्टिस सेशंस में शाहीन शाह अफरीदी हमें गेंदबाजी करते हुए नजर नहीं आए हैं। एक भी ओवर शाहीन शाह अफरीदी ने नहीं फेंका है इन दोनों ही दिनों के प्रैक्टिस सेशन के अंदर, जो बताता है कि शायद शाहीन शाह अफरीदी अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखना चाहते हैं, रेडी रखना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की टीम के इस प्रैक्टिस सेशन में से Question is for Wasim Akram that in the next game versus India, should we trust Shadab or should we trust Shadab or give Usama Mir a chance? Although it's a big game, so what is your opinion, sir? It is a big game and there's no point. अभी मैच जीते हैं, दोनों में 2 जीते हैं बिला वजह। आई नो, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में लॉट ऑफ पीपल वांट उसामा टू प्ले, बट शादाब विल कम, ही विल परफॉर्म विद द बॉल, जिससे हम ज़रूरत है हमें। और इतने बड़े मैच से पहले आप किसी नए लड़के को मैच खिलाना, और वो भी विनिंग टीम के कॉम्बिनेशन से, विल बी बिट डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तानी स्किपर। जिस तरह वो स्ट्रगल कर रहा है वसीम भाई, देयर इज नो हार्म थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि उसामा को उनके बैटर्स मेरा नहीं ख्याल पहले खेले हैं। तो एक नई चीज you're giving. Then Nawaz will come at 7 because Usama is not an all-rounder or like Shadab, and Usama is not a gun fielder either like Shadab. ये भी देखना है आप लोगों ने। और अगर उन्होंने आउट ना हुए, रन ही इतने बना दिए, फिर भाਵੇਂ 11 बैट्समैन पास हो। Yeah, fair call. It depends on I hope not. I hope it's a good competitive game that goes all the way to the last over. Whichever team wins, you know, as long as it's a good game. जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो गेम जिसमें विराट कोहली ने एक ब्लाइंडर ऑफ एन इनिंग खेली थी, I think that was a fantastic game of cricket. We all loved it, regardless of what the result was. It was a fantastic game of. अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, वेलकम टू क्रिकेट स्मैक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैच था न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का, जो कि अभी हो रहा है, जिसको जो है ना न्यूजीलैंड को जीतने के लिए बांग्लादेश ने 245 का टारगेट दिया है, जो कि न्यूजीलैंड इजीली चेस कर लेगा। न्यूजीलैंड की एक विकेट जल्दी गिर गई थी, लेकिन उसके बाद केन विलियमसन और जो उनके सेकंड ऑलराउंडर हैं बैट्समैन, उन्होंने जो है ना वो अच्छा कम बैक किया और अभी तक 99 पे उनकी कोई विकेट नहीं गिरी। और जैसे ही मैं ये वीडियो बनाने लगा तो उनकी दूसरी विकेट गिर गई है। तो फिर भी न्यूजीलैंड जो है ना वो बांग्लादेश इस बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट ये मैच जीत जाएगा। और इस मैच को जीतने के बाद पॉइंट्स टेबल पे भी इतना आपको खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना वो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका टॉप पे हैं, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान है। अब बात करते हैं असल वीडियो बनाने की जो वजह है, यानी कि जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है। जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्ट में रिएक्शंस देख भी लिए होंगे इंडियन मीडिया के, कि वो भरपूर तरीके से तैयार हैं। बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज हुई है, रोहित शर्मा की भी हुई है। दोनों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा है कि जी वो बिल्कुल भी अंडर प्रेशर नहीं है और वो इस गेम को एज अ नॉर्मल बाकी गेम्स की तरह लेंगे। और उनको जो है ना वो बिल्कुल इस गेम का कोई सर्टेन प्रेशर नहीं है, ना ही उस इतने बड़े क्राउड का 1,30,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम है, ना ही उस क्राउड का कोई इतना प्रेशर होगा। लेकिन एडवांटेज होगा इंडिया के पास, लेकिन वो डिसएडवांटेज भी होगा, एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज होगा कि अगर इंडिया अच्छा परफॉर्म नहीं करती और कहीं से वो चूकती है तो वही क्राउड जो है वो फिर उनके लिए एक प्रेशर एंटिटी का काम करेगा। सेम गोज विद पाकिस्तान, अगर वो अच्छा परफॉर्म करती जाती है तो क्राउड सपोर्टिव है, सपोर्ट करेगा डेफिनेटली। सिर्फ इंडियन क्राउड तो नहीं होगा, ज़्यादा तो होगा, लेकिन सिर्फ इंडियन क्राउड नहीं होगा, बाकी कंट्रीज के भी क्राउड्स होंगे वहाँ पे। तो एक दिन दूर हैं हम उस चीज़ से। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो भी ये मैच जीतेगा वो पॉइंट्स टेबल में और ऊपर चला जाएगा, और दूसरी टीम के लिए जो है ना वो मुश्किलें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अभी तक दोनों टीमें अपने पहले दोनों मैच जीते हुए हैं, तो कोई हार फेस नहीं की। ऑस्ट्रेलिया की तरह अगर एक बार हार गए और हारने का सिलसिला शुरू हुआ तो उसे कम बैक करना बहुत मुश्किल होता है। सामने ऑस्ट्रेलिया के साथ देख लिया है, सामने अफगानिस्तान के साथ देख लिया है, सामने इवन श्रीलंका के साथ देख लिया है। तो जितनी भी टीमें अभी हार चुकी हैं वो एक स्ट्रॉन्ग कम बैक करेंगी, और तकरीबन हर टीम के साथ ही पाकिस्तान और इंडिया का भी मैच रहता है। तो इस मैच के बाद जो है ना वो असल टूर्नामेंट स्टार्ट होगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि इसी मैच में ओपनिंग सेरेमनी भी है, जो कि किसी हद तक नहीं होना चाहिए था ऐसा। पहले मैच से ओपनिंग सेरेमनी होनी चाहिए थी, जो कि होता है हर दफ़ा हर टूर्नामेंट्स में ऐसे ही होता है। लेकिन वो इंडिया पाकिस्तान आपको पता है एक मनी बैंक की तरह है, और इसमें से जितने पैसे निकाले जा सके निकालते हैं आईसीसी भी और ब्रॉडकास्टर भी, तो ये उनके नज़रिए से गलत चीज़ नहीं है। तो नाजरीन, आज के लिए एक ही वीडियो है, कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, और उम्मीद करते हैं कि जब हम वो वीडियो बना रहे होंगे तो पाकिस्तान जीत चुका होगा या जीत रहा होगा।
तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमें अप्रिशिएट करें और हमें ज़रूर कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा कि आप और कौन कौन से चैनल्स की रिएक्शन वीडियोस देखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।